गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा हेयर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का है कि मेरे बच्चे जो हैं और मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल नहीं, मतलब कि 95% हम लोग ठीक हो गए, लेकिन 5% रह गया, और वो 5% हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों बच्चों? सनी बनी नहा के कैसा लग रहा है? अच्छा, हेलो। तो बस बनी बिल्कुल ट्यूशन जाने की तैयारी में है, और आज है मेरा फास्ट। पूजा वगैरह कर आ गई थी, घर का भी सारा काम खत्म कर लिया है। और आज के दिन मैं सफाई नहीं करती हूँ, मतलब बोले तो ये जो जाले वगैरह आपको पीछे दिख रहे हैं ना, ये सब नहीं झाड़ती हूँ। ये मेरी साफ सफाई अब कल से शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ मेरा घर जो है राखी से पहले जो 2 दिन मेरे पास शनिवार और शुक्रवार जो बचे हैं, इन 2 दिन में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए और हम बिल्कुल हैप्पी फील करें। और जैसे कोई त्योहार पे हमारे घर आए तो उसको भी ऐसा न लगे कि कितना गंदा घर कर रखा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार तो बीमार, हम 4-5 दिन से हम बीमार ही चल रहे थे। उससे पहले मेरा काम की वजह से घर साफ नहीं हो रहा था, लेकिन अब फाइनली मैं राखी के ही इंतजार में थी कि राखी आएगी तो घर के जाले वगैरह, वो क्या है ना, एकदम से झाड़ो ना पूरा घर साफ लगता है। और वैसे तो वीक में हम लोग झाड़ते ही रहते हैं, लेकिन अभी थोड़े से ज्यादा जाले लग गए हैं। वो आपको देखो दिख भी रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? हाँ, ये देखो, है ना। तो जो जाले वगैरह लग जाते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं वैसे घर के लिए। अगर आज वीरवार ना होता ना, मैं आज सारा काम खत्म कर देती, लेकिन आज वीरवार है, और वीरवार को जो वीरवार के व्रत रखते हैं ना, वो लोग कभी भी घर के जाले वगैरह ये सब साफ नहीं करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और फिर वापस घर में नहीं आती हैं, और बहुत मुश्किल से तो ये मानती हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें उठाया नहीं है। मैंने कहा जहाँ इतने दिन गए हैं वहाँ आज का दिन और सही, कल से तो फिर साफ सफाई अभियान में लगना ही है। तो बस आज मैंने व्लॉग शुरू कर लिया है दोपहर से। सबसे पहले गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर है। और अनु गए हैं अपने बालों का स्पा करवाने, क्योंकि उनके बालों में ना बहुत ज्यादा रफनेस आ गई थी फिर से। तो उन्होंने कहा मैं स्पा वगैरह लेकर आता हूँ, और बाल कटिंग तो नहीं करा सकता, लेकिन वो अपने बालों के लिए स्पा लेने गए हैं। और आते ही होंगे थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि उन्हें भी गए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। मैं कथा समाप्त कर आ गए थे 11:30 बजे, तभी वो चले गए थे। और अब देखो आफ्टरनून हो गए, 1-1:30 का टाइम है, तो आई गए होंगे। और बच्चों के लिए जो मैंने कल बनाया था सोयाबीन और मटर, जो आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैंने सोयाबीन मटर बना रही हूँ। वो मेरा इतना ज्यादा बन गया था कि मेरे आज का दिन दोपहर का अच्छे से इन लोगों के लिए लंच का आराम से निपट जाएगा। तो मुझे कुछ भी बनाने की टेंशन नहीं है। सिर्फ जब बन्नू आएंगे तो मैं ताजी रोटियां बना के इन सबको खिला दूंगी। और बन्नी को मैंने दवाई की वजह से खिला भी दिया है खाना, तो बन्नी ने तो खा लिया है। और हन्नी का भी मन नहीं है, और मुझे मेरा मन कर रहा है ना कि मैं मीठे में ना लस्सी पी लूं। ठंडी ठंडी लस्सी मेरे गले के नीचे उतरेगी ना, तो मुझे बड़ा ही, वो कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी एकदम से, है ना। तो चलिए कर लिया है व्लॉग का। गाइस, मैंने बना ली है लस्सी, दोनों बच्चों की और अपनी। और अन्नू बोल रहे हैं मुझे लस्सी नहीं पीनी है। अन्नू, हेलो, कैसा रहा बालों का आपके? लो बच्चों पियो लस्सी, पियो बेटा 1 गिलास। तो अन्नू आज जा रहे हैं, इसका क्या करवाना अन्नू? इसके लिए हमें न्यू नल लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो ज्यादा ही ऊपर एक्स्ट्रा फालतू का निकलता है ना अन्नू। और बालों को करवा के कैसा लग रहा है? अजब गजब लग रहे हो बुरे से। अभी ऐसे ही लगोगे वैसे 1-2 दिन, है ना। चलो जल्दी ले आओ, है ना। तो गाइस, अन्नू चले गए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अन्नू गए हैं प्लम्बर के पास में। हमें वो जो टैप हमारा बाहर है उसको हमें ठीक करवाना है। उसमें ना वो वाला जो होता है ना, इस वाली मशीन का, ऑटोमेटिक मशीन का जो पाइप होता है, वो उस वाले टैप में ना ठीक से लग नहीं रहा। पानी ऊपर की तरफ फ्लो होता है और सारा पानी जो है वो निकल जाता है। अच्छे से हमारी जो है मशीन पानी नहीं ले पाती है, तो इसलिए ये सब करवा रहे हैं। और ये सब मैं आज उतरवा दूंगी अन्नू से, पर्दे वगैरह, इस वाले रूम के भी, उस वाले रूम के भी। आज अन्नू को भी बहुत काम है। ऊपर से हमारे एसी की जो गैस है वो भी कम हो गई है, उसे भी अभी शायद एसी वाले भैया आके ठीक करके देंगे। क्योंकि रात को भी हम लोग ऐसे ही सोए थे। चलो रात को तो इसलिए नींद आ गई कि दवाई खा के बेहोश हो गए, और शायद हमें पसीना भी निकला, एसी नहीं चला, तो इस वजह से और ठीक हो गए हैं हम लोग। तो चलिए पी लेती हूँ मैं लस्सी, आप लोग भी इंजॉय कीजिए गर्मी में बना के लस्सी। तो बन्नी कैसी लग रही है लस्सी? टेस्टी लग रही है। और हनी, तूने तो पी नहीं अभी, तो पी लेना। और इसकी लस्सी नहीं बना रही थी तो गुस्सा कर रहा था, और मैं इसी के लिए नहीं बना रही थी कि तेरे को मतलब कि जुकाम वगैरह, मेरे को क्या, मेरे को तो व्रत में पीनी पड़ेगी। कब तक चाय पीऊंगी, फिर वो गर्मी कर जाएगी। तो लस्सी से ये होता है पेट फुल हो जाता है। ज्यादा फल खाने की मुझको आदत है नहीं। जो मेरे पुराने दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है मुझे फल जो है वो थोड़े से कम पसंद है। तो चलिए मैं लस्सी पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।
तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसी वाले भैया आ गए हैं और ये बेचारे ऊपर से ही टंगे मतलब कि ऊपर से एसी को नहीं उतारा। इन्होंने बोला गैस थोड़ी सी ही कम है तो मैं यहीं से ही काम कर दूंगा, भाभी पूरा एसी उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला भैया आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही करो। इनको बेचारे को कहीं जाना था, फिर भी इनको 1 घंटा लग गया। और आप समझ सकते हैं जब भी एसी में गैस वगैरह भरी जाती है तो टाइम तो इतना लमसम में लग ही जाता है, चाहे वो कितना भी जल्दी का काम क्यों ना हो, है ना। A few moments later. उसके थोड़ी देर बाद ही जब भैया चले गए थे तो फिर काफ़ी सारी तार वगैरह ये वो सब मतलब खलारा मच जाता है। तो मैंने सोचा शाम तो हो ही गई है, चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ। शाम के हाथों हाथ सारे घर में झाड़ू भी लगा दी और इसी बहाने घर की साफ़ सफाई हो गई। यहाँ पे मैंने हाथों हाथ जब साथों साथ कहते हैं ना कि जब सारा काम निपटाना हो, झाड़ू लगने के बाद तुरंत में कोई 4, 5, 10 बर्तन दिखाई दे, इन्हें भी मैंने क्लीन आउट करके रख दिया। बस बर्तन क्लीन ही करे थे इतने में अन्नू प्लम्बर वाले भैया को लिया है। तो बस ये भैया आ गए नल लगाने। तो इन्होंने बहुत पहले इसी को ठोका पीटा काफ़ी कुछ करा पर ये भैया नल नहीं ठीक हुआ। हालांकि हमने ये नया नल ला के लगाना पड़ा तब जाके इसकी फिटिंग बैठी है और अब नया नल लग गया है तो तब जाके देखो इतनी शांति आई है। और ये भैया भी मेरा चैनल का जो नाम सर्च करके सब्सक्राइब करके गए हैं खुश होकर। और उसके थोड़ी देर बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, हाथ मुँह धोकर मैंने अपने घर की पाठ पूजा करी क्योंकि वो भी ज़रूरी थी, मेरा फास्ट था, सब कुछ देखना होता है फास्ट में। तो बस इसी तरीके से आज मेरा फुल बिजी डे गया है। वो कहते हैं ना बीमारी में जितने काम से बचो उतना ही बीमारी में ही काम करना पड़ता है। भागो बेटा कहाँ भागोगे। हो चुकी है और पूजा करने से पहले मैंने किचन में बहुत समझदारी का काम करा था, जो कि दाल चढ़ा चुकी हूँ मैं। अच्छे से 2 विसल लग भी चुकी है, भगवान जी को भोग दे दिया और अब ये मेरा भोग है जो कि मैं चाय के साथ खाऊंगी। और 8 बजे का टाइम हो रहा है, केवल अब राइस बनाने हैं मुझे। अन्नू को भी अब शुरू हो गई है उनको हरारत होनी, तो वो बस जैसे ही उनकी हरारत को देखते हैं अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो दवाई नहीं दिलानी पड़ेगी, अगर दवाई दिलानी पड़ी तो फिर वो मॉर्निंग में लेकर आएंगे क्योंकि अन्नू की एक आदत है, अन्नू जल्दी से दवाई नहीं लेते हैं। और प्लीज मैं यही कहूंगी आप लोग प्लीज सेफ रहिए यार। ये जो आजकल गंदा सा बुखार चल रहा है ना, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को, प्लीज इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिए, एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। क्योंकि सबसे पहले होता है हल्का सा जुकाम, हल्का सा फीवर, उसी से फिर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ही होता चला जाता है। तो चलिए ज्यादा लंबा नहीं करूंगी अपने व्लॉग को, मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आई होप सो आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि हर रोज की तरह अगर हर रोज वाला काम दिखाऊंगी तो वो उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग में कुछ नया देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए मिलती रहूंगी अब आपसे डेली ही, और प्लीज पूरा देख लिया करें, वो मुझे मेरे टाइम के अनुसार मुझे पता लग जाता है। आप सिर्फ आते हैं ब्यूटीफुल नाइस व्लॉग नाइस है, मुझे पता है। अपना काम हर किसी को बुरा नहीं लगता, अपना काम हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से आप नाइस व्लॉग, ये 2 शब्द की जगह मेरे वीडियो के थ्रू आप कुछ ऐसी बात लिखे ना जो मुझे भी समझ में आए, मुझे भी अच्छी लगे, है ना। देखो हन्नी मुझे हंसा रहा है तो सिर्फ नाइस व्लॉग, ब्यूटीफुल व्लॉग ऐसे जो लिखते हैं हन्नी, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ ऐसा ना लिखे। चाहे आप 2 ही बात लिखें पर मेरे वीडियो से, मेरे व्लॉग से जुड़ी हुई बात लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए और 1-2 एड्स देख लिया करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी देखती हूँ, मैं भी सामने वाले की मेहनत जानती हूँ, तो मैं भी सामने वाले की मेहनत को अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, चलिए ज्यादा बकर नहीं करूंगी, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी वरना आप बोर हो जाएंगे। चलिए मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान बहुत रखना बहुत।